डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान तथा द्रव्य की। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था रसायन विज्ञान सामान्य परिचय, उसमें भी हमने रसायन विज्ञान को डिटेल में स्टडी किया था, उसके पार्ट स्टडी किए थे। लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप इन चीज़ों को हमें लिखने का वो दीजिए, हम उससे सुनकर इतनी आसानी से लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पीडीएफ की फॉर्म में वो चीज़ें दी गई हैं जिन्हें मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रसायन विज्ञान। देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य के गुण, संरचना व संगठन तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य के गुण, मान लिया द्रव्य जैसे आप चीनी और नमक, इन दोनों में अंतर करना हो तो क्या करेंगे, कैसे उन्हें टेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। दूसरा उनका संरचनाएं अलग अलग होती हैं द्रव्य की। तीसरा है संगठन, कि वो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो किसी भी द्रव्य के गुण, संरचना, संगठन और इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम किस में करेंगे? रसायन विज्ञान में करेंगे। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या है। अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार, जिनमें सबसे पहला हमारा अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बन को छोड़कर आवर्त सारणी के सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी आवर्त सारणी में लगभग 112 तत्व हैं। इनमें से यदि कार्बन को हटा दिया जाए तो उन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? अकार्बनिक रसायन में करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन, जैसा कि भी हमने देखा था कि जो 112 तत्व थे उनमें केवल कार्बन को छोड़ा गया था, अतः कार्बन के लिए एक नई अलग शाखा बना दी गई जिसको कार्बनिक रसायन कहा जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। कोई रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों व सिद्धांतों द्वारा संपन्न होती हैं, उन नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें देखिए, हमने देखा कि अकार्बनिक रसायन में लगभग 111 तत्व आ गए कार्बन को छोड़कर, और जो बचा था कार्बन वो कार्बनिक रसायन में चला गया। तो भौतिक रसायन में हमारे पास बचा क्या? देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो एक निश्चित ताप और दाब पर होती है और वो किसी न किसी नियम या सिद्धांत पर संपन्न होती है कि उसके लिए ये ताप इतना चाहिए, दाब इतना चाहिए। तो उन नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन हम भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात आई थी द्रव्य की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द्रव्य या मैटर क्या है। देखिए, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, दो चीज़ हैं महत्वपूर्ण। एक तो द्रव्यमान है महत्वपूर्ण, ठीक है, और एक स्थान है महत्वपूर्ण। ये दो चीज़ें तो द्रव्य कहलाती हैं। हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं सभी द्रव्य हैं, जैसे पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु। देखिए, ये शब्द आया वायु। अब वायु कैसे भाई? वायु तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, देखने का तो यहाँ कोई कॉलम ही नहीं है। दो चीज़ें, एक द्रव्यमान है और एक स्थान है। क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है? तो वायु दोनों कंडीशन फुलफिल करती है। आप देखेंगे कि कोई बैलून है, यदि उसमें एयर फिलअप की जाए तो वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जो एयर है वो स्थान घेरती है। इसके वेट की यदि बात करें बैलून से, तो आप वेट का पता लगा नहीं पाएंगे। लेकिन आप एक तरीके से देखें, गाड़ी का टायर है, यदि उसमें हवा नहीं है तो आप उसे आसानी से चला पाते हैं। लेकिन यदि उसमें हवा है, एयर है, तो उस कंडीशन में आप उसको नहीं चला पाते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव्यों के प्रकार की। देखिए, द्रव्यों के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्यों को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैस अवस्था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस अवस्था की, कि ठोस अवस्था क्या है। देखिए, जो ठोस हैं उनके ठोस का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। उसका आयतन और आकार दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस में निर्माणकारी कण बहुत
क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं, ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं, यानी इनके जो कण हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं। देखते हैं आप, ठोस की कोई शेप जो है वो चेंज ही नहीं होती है। चेयर है तो चेयर की फॉर्म में ही रहेगा, आसानी से बदलेगी नहीं। इसके बाद आपकी सेकंड है आपके पास द्रव अवस्था। जो द्रव है, द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन तो निश्चित है लेकिन उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। तो जो द्रव के कण हैं वो पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा द्रव के कण अधिक गतिशील होते हैं। अब है आपके पास गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। देखिए, गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता है। जो गैस है ना तो उसका आयतन निश्चित होता है ना ही उसका आकार, इनमें से कुछ भी चीज़ उसकी निश्चित नहीं रहती है। वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। ठीक है भाई, छोटा सा गैस का सिलेंडर है 14 लीटर का और वो लीक हो जाए तो आप देखेंगे थोड़ी देर में पूरे पात्र को, वो पूरे कमरे को वो गैस घेर लेती है, यानी सारा उसका जो 14 लीटर आयतन था वो पूरे कमरे का आयतन में परिवर्तित हो चुका है। सेकंड हमारा, ठोस व द्रव की अपेक्षा गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। वे बहुत आसानी और तेजी से गति कर सकते हैं। देखिए, ताप और दाब की विभिन्न परिस्थितियों में द्रव्य की इन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ताप और दाब की कुछ अवस्थाएं यदि हम चेंज कर दें तो द्रव्य की अवस्थाएं भी चेंज हो जाती हैं। जैसे आपने बर्फ़ ली, बर्फ़ क्या है, ठोस है, उसे थोड़ी देर बाहर रख दें तो वो ठंडा होने पर किसमें, मतलब आइस को यदि आप बाहर कर रहे हैं और उसे थोड़ा सा यदि गर्म करें तो वो किसमें बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। और यदि द्रव है और उसको फिर से गर्म किया जाए तो क्या बदल जाता है, वो गैस में बदल जाता है। गैस को यदि हम ठंडा करें तो वो द्रव में चेंज हो जाती है और द्रव को ठंडा करें तो फिर से वो ठोस में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो द्रव्य की तीनों अवस्थाएं हैं उनमें यदि ताप और दाब में अंतर किया जाए तो वो आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार द्रव्य की तीनों अवस्थाओं का यहाँ पे वर्णन क्लियर हो चुका है। इसके बाद द्रव्य का अगला वर्गीकरण चलेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप ये जो यहाँ पर जितना भी मैटर है PDF की फॉर्म में, वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुनें और उन्हें समझने का प्रयास करें और अपनी नोटबुक में इसको नोट करें। और इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे आपको जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो जैसे ही अपलोड होंगे तुरंत आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।